ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संतोषी बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र करो। ये अपना फिर इस वक्त होश में नहीं है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, देख लेना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, इस बार हमने धैर्य सर की आंखों में अपने लिए नफरत देखा है। संतोषी बेटा, पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, चलो हमारे साथ। काकी, अभी नहीं, अभी हम कुछ देर संतोषी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन बेटी, सारे दिन तुम भूखी रही हो, कुछ खाया नहीं तुमने। तुम चलो हमारे साथ, कुछ खा लो, फिर आके बैठ जाना यहाँ। काका, पुष्पा जी के हाथों खाना यहीं भेज दीजिए, हम खा लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए विद्या जी, आइए। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने जा रहा था माँ। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें मिली है अभी। ये सब क्यों हो रहा है माँ? धैर्य सर में इतना सारा गुस्सा कहाँ से आ गया है? सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो जा रहा माँ? जो भी हो, जब तक आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं दे देती, हम बिना खाए पिए आपका नाम जपते रहेंगे। माते, क्या आप संतोषी की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती? क्या आपके हस्तक्षेप से देवी पौलिमी के बढ़ रहे प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता? गौ माता, हम प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव के अनुसार देवी पौलिमी जो भी कार्य कर रही हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हमने ब्रह्मदेव से बात करने का प्रयास भी किया था, किंतु वो उपलब्ध नहीं थे। इसलिए अब जो कुछ भी होगा वो ब्रह्मदेव के आने के पश्चात ही होगा। माते, तब तक कहीं देर ना हो जाए। वैसे क्या आप परमपिता परमेश्वर अर्थात विष्णु जी को इस बात से अवगत करा सकती हैं? वो कदाचित कुछ कर पाएंगे। आपका सुझाव विचारणीय है। हम माता लक्ष्मी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारा संदेश नारायण तक पहुंचाए। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये प्रेग्नेंट हैं। खाली पेट की वजह से इनका बीपी काफी लो हो गया है। इस हालत में खाली पेट रहना इनके लिए खतरा हो सकता है और इनके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अब मेरे साथ साथ तुम मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ गई हो। पापा, ये मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा, ये पहले मेरे पीछे पड़ी थी, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी। कान खोलकर सुन, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा तुमको। धैर्य, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम बेटा? अगर बात करनी है तो ढंग से बात करो, वरना बात ही मत करो तुम। देखिए, वैसे ही आप दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन ये मेरी पेशेंट है और इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज परेशान मत करिए। तो मैंने क्या किया? क्या किया मैंने?
अरे टेंशन तो ये खुद क्रिएट करती है अपने लिए। अब ऐसे मैं क्या बोलूं उसको, गुस्सा नहीं करूं? और मैं जो कह रहा हूं अपने बच्चे की भलाई के लिए बोल रहा हूं। देख रही है ना माते, कैसे देवी पौलिमी के दुष्प्रभावों से संतोषी के जीवन पर कितना अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। हम आज देवी लक्ष्मी से भेंट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो विष्णु जी से बात करें, ताकि ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में कोई उपाय निकल सके। संतोषी, मधु मैडम, हम तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आए। मधु मैडम अब बहुत अच्छी हैं। खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। बैठिए, दहर सर ऑफिस गए हैं। संतोषी, तुम बहुत अच्छी हो, हमारी कितनी इज्जत करती हो। हमें तो माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बच्चा भी तो हमारा ही है। उसके लिए कुछ करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, आप ही का तो है। हम तो उसकी केवल माँ होंगे, लेकिन आप उसकी बड़ी माँ होंगी, तो ज्यादा हक तो आप ही का होगा। सो तो है। ये लो रुमाल, और हमेशा अपनी साड़ी में लगा कर रखना। ये रुमाल क्यों? अरे ये कोई ऐसा वैसा हैंकी नहीं है, बनारस के बहुत बड़े पंडित ने हमें दिया है। ये तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपा करके हमें माते से मिलने दीजिए। गौ माता, देवी पौलमी ने हमें आदेश दिया है कि किसी को भी ब्रह्मस्थान में प्रवेश ना दिया जाए। किंतु हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है। हो गया पेट पूजा? भर गया पेट? आप माँ और बच्चों गार्डन में टहलेंगे। हाँ, सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। क्या आदेश है देवी पौलमी? देवी संतोषी, हम आपको देवी पौलमी के अधिकार से नहीं, अपितु ब्रह्मदेव के प्रतिनिधि के अधिकार से एक कार्यभार सौंप रहे हैं। आप तत्काल यक्षलोक जाएं। यक्षलोक से देवलोक में निमंत्रण आया है। आप देवलोक के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाइए। यह हमारा आपसे निवेदन है। आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, तो कम से कम हमारा संदेश माता तक पहुंचा दीजिए। बाहर की ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सैर करना जरूरी है। खुशी खुशी। देवी संतोषी, क्या विचार कर रही हैं आप? देवी पौलमी, हम गौ माता को सूचित करके नहीं आए हैं, इसीलिए उन्हें बताकर उसके पश्चात यक्षलोक के लिए निकलते हैं। गौ माता को संदेश हम पहुंचा देंगे। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया। वो बिना किसी की आज्ञा धरती लोक गई थी। माता संतोषी की भक्त कष्ट में थी, वो उस समय अनुपस्थित थी, अतः उनकी जगह हमें जाना पड़ा। आपको दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा अन्याय हम कदापि नहीं होने देंगे।